नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 6 का और 10th का है। क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 1 एंड 2। यहाँ पर ये दे रखा है 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। ये जो है वो वैसे तो ईजी है लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस कारण मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर ये दोनों डिफरेंट है तो ये दो डिफरेंट डिनोमीटर का हर का जो एलसीएम आएगा वो उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, उन दोनों का गुणनफल आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। इस एलसीएम को इस डिनोमीटर से डिवाइड करेंगे तो x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, ये x-1 बचेगा। x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, फिर ये प्लस का साइन, फिर इस एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे तो ये x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा, x-2 बचेगा। x-2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × x-2 इज इक्वल टू 6/x। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x जो है वो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और 6 जो है वो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे तो ये x-1 प्लस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -2 × 4, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 6। अब इसके अंदर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, x को x से किया तो x², फिर ये माइनस, फिर x को 1 से किया तो ये x, फिर -2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। फिर इसके बाद यहाँ पे x एज इट इज़ रहेगा, फिर ये 2x और 1x ये 3x हो जाएगा और इन दोनों का साइन सेम है तो इन दोनों को अपन प्लस कर लेंगे तो ये 4 और 1 5 और दोनों के आगे माइनस है तो 5 के आगे माइनस का साइन लगेगा, फिर इज इक्वल टू 6। फिर ये x², इन दोनों का साइन सेम है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा और दोनों के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा +2। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² -5x इज इक्वल टू, फिर 6 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -6 3 ज़ा 18x प्लस 6 2 ज़ा 12। फिर यहाँ पे इन दोनों टर्म को अपन इधर लेकर के आएंगे। क्यों ऐसा करें, क्योंकि ये x² वाली टर्म यहाँ पे बड़ी, 6 यहाँ पे बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये टर्म इधर ले, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये टर्म साइन चेंज करके यहाँ पे आएंगे। फिर ये हो जाएगा 6x², यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका साइन प्लस मानेंगे और ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। फिर -18x, ये इधर माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। फिर +12 और यहाँ पे 0 लिखा था तो 0 चाहे इधर लिखो या इधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 6x² में से 3x² को माइनस करेंगे तो 3x² बचेगा। इन दोनों का साइन भी अपोजिट है तो दोनों को माइनस करेंगे। 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 13 आएगा और माइनस साइन का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस साइन आएगा, +12 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 12 3 ज़ा 36। फिर अपने को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और प्लस या माइनस करने पे 13 आए। तो अपन करेंगे 18 2 ज़ा 36, लेकिन 18 को प्लस माइनस करने पे 36 नहीं आएगा इसलिए अपन ये नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 9 4 ज़ा 36 या 4 9 ज़ा 36, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 की जगह अपन 9 4 लिखेंगे और प्लस कर रहे हैं 9 और 4 को तो दोनों 9 और 4 के साइन जो होंगे वो सेम होंगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करके ये हो जाएगा 3x² -9x -4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ये 9 इधर क्यों लिया है, ताकि 3 और 9 में से 3 कॉमन आ जाए। वैसे उल्टा भी कर सकते हो आप, सेम ही आएगा और 4 और 12 में से 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो आप। फिर यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आया 3x, यहाँ पे बचेगा x -3 माइनस इन दोनों में से कॉमन आया। तो वैसे अगर आपको पता नहीं चले तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 × 3
तो दोनों में से कॉमन आया 4, और यहाँ पे प्लस साइन कब आता है, माइनस माइनस करने पे प्लस साइन आता है, तो इन दोनों में से माइनस साइन भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट जो है वो दोनों में सेम आ गया, तो ये x माइनस 3 कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अपोजिट साइड में आने पर साइन पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इधर माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4/3 हो जाएगी। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 और दूसरी हो जाएगी 4/3। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।